बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ दोस्त बड़े जल्दबाज होते हैं, पूरा क्लिप नहीं सुनते और तबसरे शुरू कर देते हैं। तो बराह करम मेरी गुजारिश है, क्लिप पूरा सुनकर फिर जो मर्ज़ी तबसरा करना हो आप कर सकते हैं। आज के क्लिप में हम आपके सामने साबित करेंगे कि मिर्ज़ा जेहलमी ने ख़ुद अपनी बुजुर्गी पे लानत भेज दी है। पब्लिक सेशन नंबर 41 में मिर्ज़ा जी ने एक बयान दिया है। मैं किसी के लिए बात नहीं करता, अपने लिए बात करता हूं। अगर मैं साहिब करामत हूं तो मेरी बुजुर्गी पे लानत कि मैं जिंदा हूं और यूट्यूब के ऊपर नबी इस्लाम की गुस्ताखाना वीडियोस रखी हुई हैं आपके खिलाफ और मैं उन्हें डिलीट ना करवाऊं। तो मिर्ज़ा जी ने अपने मुतल्लिक ये कहा कि अगर मैं साहिब करामत हूँ फिर इसके बावजूद गुस्ताखाना वीडियोस यूट्यूब से डिलीट ना करवाऊँ तो मेरी बुजुर्गी पे लानत। अब हम मिर्ज़ा जी के घर से आपके सामने साबित करते हैं कि मिर्ज़ा जी अपने मुतल्लिक साहिब करामत होने का दावा कई बार कर चुके हैं। सूरह बकरा की है आयत नंबर 62। अब ये देखें, ये होती है करामत। मैंने कोई निशान नहीं लगाया हुआ था, डायरेक्ट मैंने खोली है तो वही आयत खुल गई है। इसको कहते हैं करामत। ये जायज करामत जो हम जिसको करामत मानते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा ये किस तरह अपने साहिब करामत होने का दावा कर रहा है और सामने बैठने वाले इसके शागिर्द भी माशाल्लाह माशाल्लाह कह रहे हैं। तो मिर्ज़ा जी ने अपने साहिब करामत होने का दावा एक दफ़ा नहीं कई बार किया है। आज आपने दुनिया में रिजल्ट देख लिया तो पहले तो मुझे आप बने ना कि मेरी करामत किस तरह की जाहिर हुई है, और ये वो करामत है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जी, ये दूसरा नमूना आपने देख लिया, अब आप एक तीसरा नमूना भी देख लें जिसमें मिर्ज़ा जी अपने साहिब करामत होने का दावा कर रहे हैं। करामत इस तरह होती है, हमारी भी थोड़ी बहुत हो जाती है ऑटोमेटिक करामतें। यानी मैंने इधर जुमला बोला कि आपके जैसे लोगों ने दाढ़ियां रखी हैं, आप भी रख लें। एग्जैक्ट उसी वक्त एक बंदा सामने आगे कह रहा है ये सर आपकी वजह से रखी है। वाह मिर्ज़ा जी वाह, कमाल हो गया। आपने जुमला बोला और इधर फ़ौरन एक आदमी दाढ़ी वाला गामदी साहब के सामने आ गया जिसने गामदी साहब की वजह से दाढ़ी रखी थी। अच्छा खैर, यहाँ मिर्ज़ा जी ने अपने साहिब करामत होने का दावा किया है। एक चौथी मिसाल भी आप सुनते जाएं जहाँ मिर्ज़ा जी ने अपने साहिब करामत होने का दावा किया है। वो हमेशा लानते भेज के हर तीसरी फजर के अंदर लानते भेज के ना तो वो रुकू में चला जाता था। ठीक है, मैंने एक दिन इरादा किया, मैं इसको कहूँगा यार ये एक आयत साथ आगे पढ़ लो, इल्लल्लज़ीना ताबू भी है। वो अल्लाह की तरफ से करामत हुई कि उस दिन उसने वो पूरी पढ़ी, उसके बाद से अभी तक वो पूरी पढ़ रहा है। देखा नाज़रीन आपने किस तरह अपने साहिब करामत होने का दावा कर रहा है कि जी मैंने सिर्फ इरादा किया, यानी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, उसको सिर्फ इरादा किया और इमाम पर असर हो गया और वो अगली आयत पढ़कर फिर रुकू में जाने की उसने आदत बना ली। तो मिर्ज़ा जी ने बारहा अपने साहिब करामत होने का दावा किया है। अब मिर्ज़ा जी कह रहे हैं कि अगर मैं साहिब करामत हूँ और मेरी ज़िंदगी में गुस्ताखाना वीडियोस डिलीट ना हूँ यूट्यूब से तो मेरी बुजुर्गी पे लानत। नाजरीन, अब आप इंसाफ के साथ ख़ुद फैसला करें, क्या मिर्ज़ा जी के अपने फतवे के मुताबिक मिर्ज़ा जी की बुजुर्गी पे लानत होती है या नहीं होती।